आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन। बैंक रिकॉन्सिलेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एसएपी के अंदर। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन की कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फाइनली बैंक रिकॉन्सिलेशन की ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करके उसका टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही तरह से परफॉर्म हो गई है। उसमें सबसे पहले तीन जीएल्स क्रिएट करेंगे, एक मेन अकाउंट के लिए, एक आउटगोइंग के लिए, एक इनकमिंग के लिए। तीन अकाउंट क्रिएट इसलिए किए जाते हैं, जैसे बैंक्स के अंदर हमारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, कुछ आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ इनकमिंग की होती हैं। मींस के कुछ हमारी ट्रांजैक्शन बैंक से आउट हो रही होती हैं, हम वेंडर को पेमेंट कर रहे होते हैं या किसी भी सेंस में हम पेमेंट कर रहे होते हैं। और इसी तरह कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे स्टेटमेंट में, हमारे अकाउंट में आ रही होती हैं, इनकमिंग होती हैं। तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस को एसएपी सिस्टम के अंदर हम दो अलग अलग जीएल्स के अंदर पोस्ट करते हैं। एक को आउटगोइंग अकाउंट और एक को इनकमिंग अकाउंट के अंदर। और ये जब इनकी रिकॉन्सिलेशन होती है तो ये ट्रांजैक्शंस मेन अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती हैं। सबसे पहले तीन जीएल्स बनाएंगे, फिर बैंक की, जो कि हमने कल के सेशन में भी इसको यूज किया था, ये प्रोसेस रिपीट होगा, बैंक की और हाउस बैंक बनाना। ये दो स्टेप परफॉर्म करने के बाद फिर हम बैंक रिकॉन्सिलेशन की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले अपने कंपनी कोड में आएंगे, FS00 में। यहाँ पे एसेट के अंदर तीन जीएल्स बनाएंगे और इन तीन जीएल्स के जो लास्ट के डिजिट्स हैं वो 0, 1 और 2 होने चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि 0, 1, 2 हम कॉन्फ़िगरेशन के डिजिट्स को यूज करेंगे, लेकिन अगर आपने इसके डिजिट 0, 1, 2 के अलावा कोई और रखने हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी फिर आप वही यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं जीएल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले लास्ट का डिजिट होगा 10 से स्टार्ट कर देंगे, 10, 11 एंड 12। ये क्लिक किया। अब ये जो 10 है ये मेन अकाउंट होगा। मैं बैंक का नाम लिख लेता हूँ, सपोज एमसीबी बैंक हम यूज करेंगे, एमसीबी बैंक मेन अकाउंट, और इसको सेव किया। सिमिलरली एमसीबी बैंक आउटगोइंग अकाउंट बनेगा नेक्स्ट वाला। ये सिंपल तीन जीएल्स हम जिस तरह क्रिएट करते हैं उस तरह हम तीन जीएल्स क्रिएट करेंगे। बट उसमें एक चीज़ थोड़ी सी रिवाइज करनी है। इनकी सेटिंग्स कुछ होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। FS00 में वापस आते हैं और जो हमारा फर्स्ट जीएल है मेन का, इसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन के बाद कंट्रोल डाटा में आके इसका नॉर्मल जिस तरह से सेटिंग होती है इसके अंदर वही चीज़ करेंगे, लेकिन जो आउटगोइंग और इनकमिंग के अकाउंट है उनके अंदर हमने थोड़ी सी चेंज करनी होती है। इसमें ये रेलेवेंट टू कैश फ्लो का चेक लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जीएल हमारा है नंबर 11, वो आउटगोइंग के लिए बनाएंगे। आउटगोइंग अकाउंट एमसीबी आउटगोइंग अकाउंट। इन आउटगोइंग और इनकमिंग के अकाउंट्स के अंदर हम एक चेक लगाएंगे, ओपन आइटम मैनेजमेंट। ओपन आइटम मैनेजमेंट का चेक उस जीएल में लगता है जिसको हमने पेंडिंग रखना होता है, जिसकी ट्रांजेक्शन्स को हम ओपन रखते हैं, रेड रखते हैं, जिनको आगे रिकंसाइल करना होता है किसी दूसरी ट्रांजेक्शन्स के साथ। तो ये बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन्स के आने तक ये पेंडिंग रहती हैं, ओपन रहती हैं, रेड रहती हैं। जब वो स्टेटमेंट आ जाती हैं तो हम इनको इनके साथ रिकंसाइल करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसी तरह एमसीबी इनकमिंग का एक जीएल बनेगा, नंबर 12, इनकमिंग अकाउंट। इसके अंदर भी यही सेटिंग आएगी। यहाँ पे भी ओपन आइटम का चेक लगेगा और बाकी सारी चीजें वैसी आ जाएंगी। इसको भी सेव किया। ये तीन जीएल्स हमारे क्रिएट हो गए। इसके बाद बैंक की और हाउस बैंक बनाएंगे। दो स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया, वो अपनी अटेंडेंस भी शेयर करते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किए, मिस्टर नवीन एंड फहीम। ओके, अब बैंक की बनाने के लिए हम टी कोड यूज करेंगे, FI01। FI01 का टी कोड है
जी ठीक है, जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई थी वो काइंडली शेयर कर दें। FI01 के टी कोड में आके हम ये बैंक की जो है ये कंट्री स्पेसिफिक होती है। कल के सेशन में भी हमने बैंक की डिफाइन की थी। कंट्री हमारी पीके है। MCB 555, मैंने MCB 555 का एक बैंक की डिफाइन कर ली। और आगे इसका एड्रेस होगा। बैंक की के अंदर किसी बैंक का एड्रेस मेंटेन करते हैं, जस्ट उसका एड्रेस मेंटेन किया जाता है कि हमारा जो बैंक है, हमारी जो ब्रांच है वो किस जगह पे लोकेटेड है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। FI01 कंट्री आ जाता है। यहाँ पे बैंक की आ गई MCB 555। चलें इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। 666 कर दिया। MCB 666 ये भी एग्जिस्ट करिए तो 999 कर दिए। तो सर सिंपल हम एमसीबी नहीं रख सकते? सॉरी। सर मैं कह रहा था सिंपल हम एमसीबी नहीं रख सकते सिंपल आगे MCB वो रखते हैं, जो। कोड बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये कोड डिजिट साथ डिफाइन करने का पर्पज ये होता है कि हमारे जो बैंक के अकाउंट नंबर है उसके कुछ डिजिट्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपने सिंपल रखना है, अकाउंट नंबर नहीं ऐड करना, तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ MCB रखेंगे तो समटाइम ऐसा होता है कि MCB के अंदर आपके दो तीन अकाउंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। तो आपने एक बैंक की MCB से बना ली तो दूसरी MCB से नहीं बना सकेंगे, क्योंकि सिस्टम अगर आप एक ही किसी कोड से डिफाइन कर चुके हैं तो दूसरा कोड उसी कोड से मीन्स के की नहीं एक्सेप्ट करेगी सिस्टम। जिस तरह भी सिस्टम मुझे मैसेज दे रहा था कि एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन्स के MCB 555 भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, MCB 666 भी कर रहा है। अगर मैं सिंपल MCB बनाता तो जाहिर है एक दफा बना सकूंगा और सेकेंड टाइम में MCB नहीं बना सकूंगा कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपने इसके डिजिट्स को ऐड नहीं करना, कोई मसला नहीं है, आप सिंपल MCB लिखते हैं, लेकिन MCB फिर एक ही दफा क्रिएट होगा, ठीक है। ओके सर। अब ये मेरी एक बैंक की डिफाइन हो गया। और इसके बाद वापस आते हैं और हाउस बैंक बनाते हैं FI12 से। यहाँ पे हाउस बैंक का पर्पस ये होता है कि हमारा जैसे किसी ब्रांच के अंदर अकाउंट है, ये बार हम भी कल भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा किसी ब्रांच के अंदर अकाउंट है तो उसके बिल्कुल पैरेलल हम अपने SAP सिस्टम के अंदर एक हाउस बैंक बनाएंगे। जैसे हम एक ब्रांच ओपन करें अपने सिस्टम के अंदर, न्यू एंट्री में आएंगे। MCB BK, BK स्टैंड फॉर बैंक, ठीक है। MCB बैंक का नाम आ गया और BK मैंने बैंक के लिए BK उसके टू लेटर्स यूज कर लिए। आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। कंट्री इधर आ गया और MCB 999 का हमने बैंक की डिफाइन की थी, इसको आपने एंटर करने के बाद सेव किया और इसको क्लिक किया। इसके बाद बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री पे आएंगे। अकाउंट ID में आएगा MCB 01 कर लें, 02 कर लें, 03 कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये MCB बैंक का मैंने डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर दी। अब जहाँ पे मैं जैसे आपको बता रहा था कि लास्ट की डिजिट 999 है, तो ये लास्ट के 999 की वजह से हमारे अकाउंट नंबर की लास्ट की डिजिट 999 है, तो हमने अपनी बैंक की के अंदर भी 999 मेंशन कर दिया। ये GL अकाउंट वही है जो मेन अकाउंट होगा। देखिए बेसिकली हमारे तीन अकाउंट्स हैं MCB के, हमने तीन अकाउंट बनाए हैं, तो उनमें से जो मेन अकाउंट होगा वो यहाँ पे लिंक करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि जब रिकॉन्सिलेशन होगी, बैंक रिकॉन्सिलेशन, तो सिस्टम मेन के अंदर ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट करेगा। इस GL के अंदर ऑटोमेटिक एंट्री पोस्ट होगी, हम डायरेक्ट पोस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे करेंसी आ जाएगी और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। ये नई ट्रांसपोर्ट बनती है, आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे HP टाइप कर दें, मीन्स के हाउस बैंक के लिए HP टाइप कर दें और यहाँ से बैक आ जाए, ठीक है। हाउस बैंक हमारा बन गया। अब आती है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए हम SPRO पे आएंगे। SPRO के थ्रू भी समटाइम हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कुछ चीज़ों के कॉन्फ़िगरेशन के टी कोड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, उसके लिए हम SPRO पे आ जाते हैं। SPRO एक जनरल टी कोड है जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। ये SPRO के टी कोड पे हम आ चुके हैं, मैं दोबारा बताता हूँ कैसे आएंगे। SPRO SAP रेफरेंस ING। तीन स्टूडेंट्स जो है वो क्लास छोड़ के जा चुके हैं, बट ये कि कोशिश किया करें कि क्लास छोड़ी नहीं, जो ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा वापस क्लास को स्किप ना करें, आपकी अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे, बैंक अकाउंटिंग में आएंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ट्रांजैक्शन, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट
और सबसे ये दो स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, नंबर 1 नंबर 2। पहले तो हम क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या चीज है? एसएपी के अंदर जैसे हमारी ट्रांजैक्शन कुछ हम आउटगोइंग के लिए पोस्ट करते हैं, इनकमिंग के लिए पोस्ट करते हैं, बैंक्स में भी ऐसा ही होता है कि बैंक के अंदर या तो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन आउट हुई हैं, अमाउंट्स आउट हुई हैं, या इन हुई हैं। दो ही ट्रांजैक्शन है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वो जो आउट हुई है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, वेंडर को पेमेंट कर दी, एक्सपेंस कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, या कुछ और कर दिया। इसी तरह जो रिसीट आई है वो कस्टमर से भी आ सकती हैं, सेल्स के अगेंस्ट भी आ सकती हैं, किसी और पर्पस के सोर्स के थ्रू भी आ सकती हैं, लेकिन आएंगी इनकमिंग में। एक आउटगोइंग है, एक इनकमिंग है। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन बनाएंगे, दो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए होंगी। अब चूंकि मेरा कंपनी कोड UAF1 है, तो मैं उसी से रिलेटेड अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन बनाऊंगा। उनको यहाँ पे मैं नोट भी कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में उनको सर्च करने में प्रॉब्लम ना आए। UA01 एंड UA02, ठीक है, ये मैं दो बिजनेस ट्रांजेक्शन बना रहा हूँ, और इनको मैं आगे इसी तरह से क्रिएट करूंगा सिस्टम के अंदर। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है सही तरह से? मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे न्यू एंट्री में अगर मेरी आवाज में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली बताइएगा। UA01 एंड UA02। अब UA01 आउटगोइंग के लिए बनाएंगे। आउटगोइंग के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं। आवाज ठीक है? फखर साहब आप अपनी साइड से चेक करें, सब टाइम नेट का कनेक्शन या लूज होने की वजह से, नेट की वजह से भी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही होती, इसको काइंडली चेक कीजिएगा अपनी साइड से। अब ये आउटगोइंग के लिए हम नेगेटिव वैल्यू मीन्स के माइनस का साइन सेलेक्ट करेंगे, और इनकमिंग इसके लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे। यानी कि UA01 का जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन बनाई है ये आउटगोइंग के लिए, और UA02 की इनकमिंग के लिए बनाई। यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर देंगे, आउटगोइंग की आउटगोइंग पोस्टिंग एंड इनकमिंग पोस्टिंग, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग रूल्स की फील्ड है, लेकिन वो पोस्टिंग रूल आगे जाके हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, फिर उनको वापस आके इधर असाइन भी करेंगे, ठीक है। तो UA01 एंड UA02 ये दो बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने डिफाइन कर दी, इनको आगे जाके हमने यूज भी करना है, ठीक है। ये जो चीजें हम कन्फिगर करें ये इनका आगे हम यूज भी करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम 4 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, बट उनको UAF1 उनको हम यहाँ पे ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के, उनको वन बाय वन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट सिंबल्स। हम यहाँ पे अकाउंट सिंबल्स बनाएंगे, न्यू एंट्री में आते हैं। 3 अकाउंट सिंबल्स बनेंगे। UA00 बना लेते हैं, UA01 एंड UA02। अब UA00 किसके लिए? मेन के लिए। और UA01 आउटगोइंग के लिए, UA02 इनकमिंग के लिए। 3 अकाउंट सिंबल्स बन गए। अकाउंट सिंबल्स को आगे यूज भी करेंगे हम। ये 4 स्टेप्स का आपस में लिंक है। ये चारों स्टेप जो हम परफॉर्म करेंगे उनका आपस में लिंक है। एक स्टेप अगले में यूज होगा, उससे ये वाला स्टेप फिर उससे अगले में यूज होगा। जैसे मैंने अकाउंट सिंबल बनाए, इनको यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर असाइन करेंगे, न्यू एंट्री में गए। एसएपी के अंदर मैंने शुरू में जब हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की थी, हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बताया था कि एसएपी के अंदर हमारे जो GL होती है उनकी मैक्सिमम लेंथ 10 होती है। अगर बाद में अभी किसी ने ज्वाइन किया तो अपनी अटेंडेंस लाजमी शेयर कीजिएगा। सर ये जो मेन बैंक है इसका थोड़ा बता दें, इसकी ना सही समझ नहीं आई। देखिए, मेन बैंक जो है ये हमने बनाया है और इसको एक असाइन किया है हाउस बैंक के अंदर। जैसे हम किसी बैंक का अकाउंट बनाते हैं या कोई GL बनाते हैं, उसके अंदर ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, तो मेन के अंदर ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं करेंगे हम। उसमें सिस्टम पोस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट करेगा वो। अभी हम जब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनल स्टेप हमारा वही होगा कि मेन के अंदर अमाउंट जाती कैसे है वो मैं पोस्ट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अकाउंट सिंबल अभी हमने जो बनाए थे वहां पे UA00 करेंसी PKR। और ये है अकाउंट सिंबल के हमारे जो, इसको हम कहते हैं GL मास्किंग। GL मास्किंग एसएपी के अंदर उस चीज को कहते हैं जो कि हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एक रूल बना लेते हैं, उसके मुताबिक हम सिस्टम जो है उसको एंट्रीज को एग्जीक्यूट करता है। मेन अकाउंट का लास्ट डिजिट हमने 0 रखा था। इसी तरह आउटगोइंग का लास्ट का डिजिट UA01, उसका लास्ट का डिजिट हमने 1 रखा था। एंटर किया तो ये देखें आउटगोइंग आ गया। इसी तरह UA02,
उसका लास्ट का डिजिट हमने 2 रखा था। इट्स मीन कि जब भी सिस्टम देखेगा कि जिन जिन अकाउंट्स के लास्ट के डिजिट 0, 1 और 2 होंगे उनको बैंक रिकॉन्सिलेशन का पार्ट बनाएगा। उसके अलावा किसी और जीएल को बैंक रिकॉन्सिलेशन का पार्ट नहीं बनाएगा। और उसमें से भी जिनके लास्ट के डिजिट्स 1 और 2 होंगे उनको रिकंसाइल करके मेन यानी कि 0 के अंदर शिफ्ट करेगा। ये एक रूल हम बना रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। उसके बाद क्रिएट कीज फॉर द पोस्टिंग रूल्स। हमने जो पोस्टिंग रूल आगे बनाने उनके लिए कीज भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कीज। तो इसमें न्यू एंट्री पे आएंगे, यहाँ पे अगेन न्यू एंट्री पे आएंगे और यहाँ पे रूल बनाएंगे वही वाले UA01 और UA02। ये 2 कोड हम बनाएंगे, एक आउटगोइंग के लिए एक इनकमिंग के लिए। इनको नोट करते जाना, इन स्टेप्स को जिस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसी तरह से आपने करना है। इसमें ये बहुत सेंसिटिव एक्टिविटीज हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन की एक्टिविटीज बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने इसमें कोई भी चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं की तो सिस्टम एरर देगा और बाद में आपकी एंट्रीज जो है वो क्लियर नहीं होंगी। इसको सेव किया। नेक्स्ट है पोस्टिंग रूल्स। ये हमारा फाइनल स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अंदर हम अगर चलें, ठीक हो, मैं 2 रूल्स बनाऊंगा, एक इनकमिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए और एक आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए। पहले मैं बनाऊंगा आउटगोइंग के लिए। मैं किसी एग्जिस्टिंग को कॉपी कर लेता हूँ, आपने भी अगर सेलेक्ट करना है तो आप भी कॉपी करके कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि फील्ड्स हमें फिल की हुई मिल जाती हैं, हम उनकी बेसिस पे उसको बाकी अपना जो डाटा उसको एंटर कर सकते हैं। या मेरा एक इस समटाइम सिस्टम जो है वो हमें एग्जिस्टिंग डाटा जिन लोगों ने बनाया उन्होंने इनकम्प्लीट किया होता है तो उसकी वजह से सिस्टम हमें रोक लेता है। तो हमने जस्ट एंटर का बटन प्रेस करते जाना, सिस्टम हमें अलाउ करता जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक NT01 पहले से बनी हुई है, मैंने ही बनाई हुई है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे हमने समझना है कि पोस्टिंग रूल हमारा बनेगा कैसे। देखिए, जब आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन रिकंसाइल होगी, आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन रिकंसाइल होगी तो उसमें हमारी एंट्री क्या पोस्ट होगी। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा सा समझ लें कि आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन कब रिकंसाइल होती है। आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? सबसे पहले वेंडर इनवॉइस को आप देखें। वेंडर इनवॉइस का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस या परचेज। ये डेबिट होते हैं और एक्सपेंस या परचेज का अकाउंट डेबिट होता है और उसके अगेंस्ट वेंडर क्रेडिट होता है। ये एंट्री है। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। इसी तरह जब वेंडर की पेमेंट होती है, वेंडर को हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम क्या ट्रांजेक्शन पोस्ट होती है वो भी देख लेते हैं। उसमें वेंडर डेबिट होता है और बैंक आउटगोइंग आप यूज करेंगे हम, ठीक है। बैंक आउटगोइंग अकाउंट ये क्रेडिट होगा, ये हमारी वेंडर पेमेंट की ट्रांजेक्शन होगी। इसके तो बाद जब इसकी BRS होगी, BRS स्टैंड फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन, BRS बैंक, BR स्टैंड फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें आउटगोइंग अकाउंट डेबिट होएगा और बैंक मेन अकाउंट ये क्रेडिट होगा। अब ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये वाली ट्रांजेक्शन, ये हम बिजनेस रूल के अंदर डिफाइन करेंगे। अभी जो मैं बिजनेस रूल बना रहा हूँ उसके अंदर मैं ये एंट्री बनाऊंगा। मैं आउटगोइंग के अकाउंट सिंबल्स को डेबिट की साइड पे लिखूंगा और मेन अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। तो उससे सिस्टम क्या करेगा, इस एंट्री को आउटगोइंग आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन को ऑटोमेटिकली रिकंसाइल करेगा। इसी तरह कस्टमर की साइड पे आ जाते हैं। कस्टमर जो इनवाइसेस होती हैं, कस्टमर इनवाइस के अंदर क्या होता है, कस्टमर डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है। जब कस्टमर रिसीट आती है यानी कि कस्टमर से जब पेमेंट आती है तो कस्टमर क्रेडिट होता है और बैंक इनकमिंग ये अकाउंट क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, ठीक है। ये एंट्री होगी। जब इसकी रिकॉन्सिलेशन होगी तो
ये जो यहाँ पे इनकमिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, सॉरी डेबिट हो रहा था, अब ये क्रेडिट हो जाएगा। और मेन अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये हम रूल बनाएंगे, इसका आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन का ये रूल बनेगा और इनकमिंग की ट्रांजेक्शन का ये रूल बनेगा। अभी ये दो रूल्स हम बनाएंगे। अच्छा जी, अटेंडेंस को लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं जरा अटेंडेंस रीचेक करूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बीच में जब रुक जाता हूँ तो मैं अटेंडेंस देख रहा होता हूँ कि किन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने पहले स्किप किया है, एग्जिट किया है, क्या उन्होंने ज्वाइन किया है। ओके, तो अब हम ये रूल बना रहे हैं, इसके बाद सिस्टम पे आते हैं। ये है पोस्टिंग रूल। सबसे पहले पोस्टिंग रूल की फील्ड हम लगाएंगे। और हमने कौन से रूल, अभी दो कौन से अकाउंट सिंबल्स बनाए थे, एक UA01 और UA02। तो अभी आउटगोइंग का बना रहे हैं पहले, UA01 से। ये आउटगोइंग का रूल आ गया, इसको क्लिक किया। यहाँ पे पोस्टिंग एरिया में बैंक अकाउंटिंग आएगी, जिसकी ऑप्शन नंबर 1 है। दो ऑप्शन है इसमें, एक है सब लेजर, एक है बैंक अकाउंटिंग। आप बैंक अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर दें। अब ये देखें, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेबिट साइड पे कौन सी चीज आएगी, डेबिट साइड पे कौन सी चीज आएगी, जब आउटगोइंग अकाउंट डेबिट होगा, आउटगोइंग की ट्रांजैक्शन रिकंसाइल होगी, तो उस टाइम एंट्री क्या बनेगी। इसको देख लें, ये आउटगोइंग की है। तो आउटगोइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, मेन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे आउटगोइंग का अकाउंट सिंबल क्या था, UA01। आप उसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से सर्च किया, UA01, एंटर। तो ये देखें, आउटगोइंग का अकाउंट सिंबल आ गया, जो अभी मैंने डिफाइन किया था। इसके ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा मेन। मेन का अकाउंट सिंबल हमने क्या बनाया था, UA00। उसको भी फाइंड करें। ये थोड़ा सा समझने वाला काम है, यहाँ पे मेन बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको क्लिक किया। पोस्टिंग की इधर 40 आती है, इधर 50 आती है, लेकिन एक साइड पे हम पोस्टिंग की को स्किप करेंगे, एक साइड पे असाइन करेंगे। असाइन उधर करेंगे जिधर मेन अकाउंट आ रहा है। ये मेन अकाउंट है, UA00 अभी तो इधर आया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ये इधर आएगा। जब हम रूल बनाएंगे उसमें ये UA00 इस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। तो जिस साइड पे मेन अकाउंट आ रहा है उस साइड पे पोस्टिंग की लगाएंगे। 50 से GL क्रेडिट होता है और 40 से डेबिट होता है। नेक्स्ट पोस्टिंग रूल जो मैं इनकमिंग के लिए बनाऊंगा वो यहाँ पे 40 उसको असाइन करूंगा और मेन अकाउंट यहाँ पे असाइन करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप हम SE यूज करेंगे। पोस्टिंग टाइप, अब ये देखिए, जो जब हम इसको रिकंसाइल करें तो कौन सा अकाउंट क्लियर होगा हमारा, मेन के अंदर तो एंट्री जाएगी ना, तो उसके बदले में क्लियर कौन सा होगा, आउटगोइंग अकाउंट। तो वो किस साइड पे पड़ा हुआ है, आउटगोइंग अकाउंट किस साइड पे पड़ा हुआ है, डेबिट साइड पे। किस साइड पे पड़ा, ये डेबिट साइड पे। इट्स मीन कि हम आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन को रिकंसाइल करते हुए डेबिट साइड वाले अकाउंट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम बताएंगे कौन सी सिलेक्शन है, क्लियर डेबिट, ये वाली सिलेक्शन करेंगे, नंबर 4 वाली। ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद आप एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ये एक रूल बन गया। इसी तरह NT02, ये मैंने पहले बनाया इसलिए मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा रूल आ गया, इसको सिलेक्ट करके आप भी NT01 और NT0 को सिलेक्ट करके NT02 को आगे डिफाइन कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए बनाया UA01 और UA02, इनको भी आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी किया। अब नेक्स्ट रूल है UA02। उसको आप यहाँ से फाइंड करें, हमारा जो पोस्टिंग रूल है UA02। ये 02 आ गया इनकमिंग के लिए। यहाँ पे बैंक अकाउंटिंग पोस्टिंग एरिया बैंक अकाउंटिंग का ये आ गया। और ये देखिए, अब इस बार इस साइड पे 40 आ गया। लेकिन यहाँ पे अकाउंट सिंबल हमारा कौन सा आएगा, UA00। उसको फाइंड किया, ये मेन अकाउंट आ गया। अब ये मेन क्यों आया, इधर हम आउटगोइंग लगाएंगे UA02, सॉरी इनकमिंग लगाएंगे UA02, एंटर। ये इनकमिंग बैंक अकाउंट आ गया। अब देखिए, मेन अकाउंट डेबिट हो रहा है और इनकमिंग क्रेडिट हो रहा है, यही रूल है हमारा। मेन अकाउंट डेबिट होना चाहिए और इनकमिंग क्रेडिट होना चाहिए, ये रूल है। ये ऑटोमेटिक एंट्री जो पोस्ट होगी उसके लिए हम ये रूल बना रहे हैं। और यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट टाइप SE आएगी। तो इस दफा हम कौन सा GL क्लियर करेंगे, जो कि क्रेडिट साइड पे पड़ा है। ठीक है, क्रेडिट GL पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे पोस्टिंग टाइप के अंदर, क्लियर क्रेडिट GL, नंबर 5 वाले ऑप्शन। ठीक है, ये डिफाइन करने के बाद अब देखिए, इस दफा 40 की पोस्टिंग की हमने लगाई, 50 को नहीं लगाया, क्योंकि मेन अकाउंट इधर आ रहा है। पहले मेन इधर आ रहा था, अब मेन इधर आ रहा है। जिधर मेन जाएगा उसकी पोस्टिंग की लग जाएगी। डेबिट साइड के लिए 40 की यूज होती है, क्रेडिट साइड के लिए 50 की यूज होती है। एंटर का बटन प्रेस करेंगे और इसको भी सेव कर देंगे। अब ये हमारे रूल्स बन गए। इनको वापस रूल्स पोस्ट हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बनाई थी उनके साथ जाके साइन करेंगे। ये सेव करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाएंगे
और ये देखिए, इससे अभी हमने पिछला जो स्टेप किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन का, उसके अंदर वापस आए और अपनी ट्रांजैक्शन को सर्च करें, UA01। देखिए ये UA01 और 02 हमने बनाया। अब ये पोस्टिंग रूल हम बना चुके हैं, इधर असाइन कर दें, UA01 के सामने UA01 असाइन कर दें, उसको फाइंड करके। ठीक है, आउटगोइंग के लिए। और इसी तरह UA02 के सामने UA02 को असाइन कर दें, एंटर। ये इनकमिंग आ गया, और इसको सेव कर दें। कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से बाहर आ जाए आप। अब हमने जो GLs बनाए थे FS00 में, वो वापस आए वहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को असाइन करना है। एक्सपेंस के अंदर जो सॉरी एसेट के अंदर हमने ये जो 3 GL बनाई, इनके अंदर वन बाई वन हमने, ये सेकंड टैब है, आप आके देखें। ये तो टॉरेंस ग्रुप हम लगाएंगे, कंट्रोल डाटा में आए, यहाँ पे एक टॉरेंस ग्रुप की एक फील्ड है ये वाली। ठीक है, इसमें टॉरेंस ग्रुप लगाएंगे, लेकिन उसके लिए टॉरेंस ग्रुप हमें एक बनाना होता है OBA0 की टी कोड में। OBA0 एंटर किया, न्यू एंट्री भी आए। टॉरस कंपनी कोड क्या है मेरा, UAF1, ये मेरा कंपनी कोड है। और इसके अंडर मुझे एक ग्रुप बनाना है, UA01 बना ले, 2 बना ले, 3 बना ले, कुछ भी बना ले जो आप अपनी सहूलत के लिए बनाना चाहते हैं। मैं UA03 बना रहा हूँ। और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, टॉरस ग्रुप फॉर GL। यहाँ पे कोई भी एक मिनिमम वैल्यू और एक परसेंटेज एंटर कर देंगे। मैं मीन्स के मैंने कि 100 की अमाउंट और 2% को एंटर कर दिया। ये होता है कि अगर पेमेंट डिफरेंस कहीं भी आ रहा है तो सिस्टम आपको अलाउ कर देगा एंट्री पोस्टिंग के लिए। ठीक है, अब ये मैंने इसको सेव कर दिया। ये टॉरस ग्रुप भी बन गया। अब ये जो UA03 का टॉरस ग्रुप बना है, इसको मुझे इधर GL के अंदर आके साइन करना है, ये यहाँ पे। तो आप ये चेंज मोड में लेके आए, ये यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस आ रही, मल्टीपल ऑप्शंस, इसमें ये जो आ रहा है जहाँ पे ये पेन का साइन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज मोड में आ जाएगा। चेंज मोड से मुराद कि इसमें अगर आप कोई चीज़ एंटर करना चाहें दोबारा से वो कर सकेंगे। अब इसको सिलेक्ट किया तो इसमें टॉरस ग्रुप हमारा पहले भी बना हुआ था, तो मैं अभी UA03 जो मैंने बनाया उसको साइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये थर्ड टैब के अंदर भी आके हमने हाउस हाउस बैंक और अकाउंट आईडी भी कनेक्ट करना। अभी मैंने MCB का हाउस बैंक बनाया, इससे पहले मैंने स्टैंडर्ड का भी बनाया था कल के सेशन में, लेकिन आज जो हमने बनाया वो MCB वाला है। इसको क्लिक किया और इसके साथ अकाउंट आईडी क्लिक करेंगे, MCB01 का, और इसको सेव कर देंगे। ये तीनों अकाउंट्स में हम असाइन करेंगे वन बाई वन। इसके बाद आउटगोइंग के अकाउंट को क्लिक करें, इसके अंदर भी ये हाउस बैंक पहले कनेक्ट करें, MCB, और उसके अंडर फिर अकाउंट आईडी ऐड करें, वो भी हमारा MCB01 हमने बनाया था। इसको लिंक किया, इसी साथ टॉलरेंस ग्रुप भी असाइन करेंगे, यानी कि तीनों GLs के अंदर ये हमने दोनों चीजें असाइन करेंगी, हाउस बैंक भी और टॉलरेंस ग्रुप भी, UA03। इसको भी सेव कर दिया। थर्ड GL में आते हैं, इसके अंदर भी टॉलरेंस ग्रुप पहले असाइन करें, और थर्ड टैब में आके अकाउंट हाउस बैंक, MCB और अकाउंट आईडी, इनको सेव कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने सारी मेक श्योर करनी है कि ये सारी चीज़ें असाइन होनी चाहिए। और इसकी अब हम सेटिंग देखते हैं, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने 3 GLs बना लिए, बैंक की बना ली, हाउस बैंक बना लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन बना ली, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कर दी, और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फाइनली हम, ये कॉन्फ़िगरेशन के सारे स्टेप्स हैं जो भी हमने परफॉर्म किए। और इसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग रूल असाइन कर दिए, और उसके बाद ये टॉलरेंस ग्रुप और हाउस बैंक और अकाउंट आईडी हमने तीनों GLs के अंदर असाइन कर दिए। इसके बाद आप डायरेक्ट वेंडर पेमेंट और कस्टमर रिसीट की ट्रांजैक्शन भी पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनवॉइस पोस्ट करने के बाद जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे पेमेंट की ट्रांजैक्शन डायरेक्ट पोस्ट करता हूँ। अब देखिए, अगर हम 1 अगस्त से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, 1 अगस्त 2025, इसके बाद 2 अगस्त हम ले लेते हैं 2025। फर्स्ट को हमारा अकाउंट ओपन होता है। ओपन होता है तो जाहिर है ओपनिंग बैलेंस कोई ना कोई होगा। जब भी कोई अकाउंट ओपन होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा जीरो होता है। इसके बाद कस्टमर रिसीट आ जाती है।
मीन्स कि कस्टमर की तरफ से हमें 50,000 की अमाउंट आई, हमें हमारे अकाउंट में रिसीव होगी। इसको हमने रिकनसाइल करना है, ये ट्रांजेक्शन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनको हमने पोस्ट करने के बाद रिकनसाइल करके मेल के अंदर शिफ्ट करना है। एक कस्टमर रिसीट और कर दें, 25,000 की कर दें। फिर वेंडर पेमेंट कर दें, वो कर दें सपोज 27,000। जो पेमेंट होगी उसके साथ माइनस का साइन आना। फिर एक पेमेंट कर दें, वो माइनस माइनस 21,000 की कर दें। अब इनका एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 27,000। सपोज ये 6 अगस्त का अगर हम बैलेंस देखेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस है। और ये हमारी इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन